हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में अपन देखेंगे कि पाई प्लॉट को अपन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ प्लॉट्स अपन देखे हैं, जैसे लाइन चार्ट अपन ने देखा है, स्कैटर चार्ट अपन ने देखा है, ठीक है, बार चार्ट अपन ने देखा है, मल्टी बार चार्ट भी अपन ने देखा है, और इसके साथ साथ अपन ने पाई चार्ट भी अपन ने देख लिया है। तो इनके ऊपर वेरियस प्रॉपर्टीज अपन ने देखी हैं। अब उन प्रॉपर्टीज को, अब इनमें से सारे जो ग्राफ है उनको ड्रॉ करने के लिए आपने जनरली पीएलटी डॉट करके एक फंक्शन देखा होगा। जैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए प्लॉट फंक्शन देखा है, स्कैटर चार्ट ड्रॉ करने के लिए स्कैटर फंक्शन देखा है, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार फंक्शन, बार एच फंक्शन देखा है, मल्टी बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार का ही यूज किया जाता है, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए पाई फंक्शन देखा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज तो जो होती हैं जो इनके फंक्शंस पे ही अवेलेबल होती हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट अपने को पास करना है, जैसे कलर चेंज करना वगैरह, ठीक है, विड्थ चेंज करना, ये सब। लेकिन जब अपनी बात आती है कि कॉमन प्रॉपर्टी जो सभी प्लॉट्स पे एप्लीकेबल होती हैं, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो स्कैटर चार्ट हो, चाहे लाइन चार्ट हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को अपन बोलते हैं कि जो प्लॉट के लेवल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपन कैसे चेंज करेंगे। वो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे टाइटल चेंज करना प्लॉट का, लेबल्स चेंज करना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, लिमिट सेट करना एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की, टिक्स को चेंज करना, लीजेंड्स ऐड करना, पाई प्लॉट के जो ग्राफ है उनको पीडीएफ फाइल में या इमेज फाइल में सेव करना, ये सब चीज़ें आज अपन देखेंगे जो कि सभी चार्ट्स पे अवेलेबल होती हैं। ये स्पेसिफिक टू वन चार्ट नहीं है, ये लगभग सभी चार्ट्स पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, उसमें अपने को देखना है कि चार्ट की जो टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा रहता है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एनाटॉमी किसे बोलते हैं जनरली? एनाटॉमी जनरली रेफर से, ये बायोलॉजिकली टर्म है, बायोलॉजी की ये टर्म होती है एनाटॉमी, बट सब्जेक्ट भी होता है एनाटॉमी करके। जनरली रेफर टू स्टडी ऑफ द बॉडीली स्ट्रक्चर। बॉडीली जो स्ट्रक्चर होता है या पार्ट्स होता है बॉडी के, उनको स्ट्रक्चर करने, उनको समझने का, उनको स्टडी करने का जो वे होता है उसको जनरली अपन एनाटॉमी बोलते हैं। और अपन यहाँ पे एनाटॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ट के क्या क्या बॉडी होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट के अंदर जैसे सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, चार्ट एक फिगर होता है, ठीक है। जैसे अपन ने फिक्स साइज मेथड देखा था, फिगर मेथड होता है तो उसमें फिक्स साइज अपन पास करते थे, लेंथ कोमा विड्थ, ठीक है, लेंथ कोमा विड्थ ऐसे करके एक मैंने मेथड बताया था, फिगर करके यदि आपको फिगर की साइज को चेंज करना हो तो पीएलटी पे ये बताया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, फिगर की साइज को यदि आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, बड़ा छोटा करना हो तो ये फिक्स साइज अपन पास कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो प्लॉट ड्रॉ होता है वो एक फिगर के अंदर ड्रॉ होता है। उस फिगर के अंदर अपना अपन दो एक्सिस होती हैं जनरली, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ये जो है ये इसको वाई एक्सिस अपन बोलते हैं, जो ग्रीन कलर में दिख रही है, ये जो है इसको एक्स एक्सिस अपन बोलते हैं। यहाँ पे आप जो लेबल ऐड करते हो एक्स एक्सिस का लेबल होता है, यहाँ पे जो लेबल दिखता है वो वाई एक्सिस का लेबल होता है। यहाँ पे आपका प्लॉट होता है, ये जनरली ये जो ग्राफ ये आपको देख पा रहे हो ये है, इसको प्लॉट बोलते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे आपके टाइटल होता है किसी भी प्लॉट का या ग्राफ का या चार्ट का। तो ये जनरल सी टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 5, ये इनको बोलते हैं टिक्स, ये होती हैं टिक्स, इनको क्या बोलते हैं? टिक्स, छोटी छोटी टिक्स होती हैं जो अपन नीचे लिखते हैं जनरली। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लीजेंड की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे लीजेंड ऐड होता है। लीजेंड तभी यूजफुल होता है जब अपने पास है मल्टी लाइन ग्राफ हो या फिर मल्टी बार ग्राफ हो। उस केस में मल्टीपल कलर्स में यदि अपन डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं मल्टीपल लाइन्स या मल्टीपल बार्स के थ्रू, तब अपन लीजेंड ऐड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर कलर या ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये रेड कलर की लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये छोटे छोटे जो होते हैं इनको मार्कर्स बोलते हैं, जैसे अपन ने स्कैटर चार्ट में देखा था, और लाइन चार्ट में भी अपन मार्कर्स को इनेबल कर सकते हैं। ये पीछे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये ग्रिड होती है, ये मैंने लाइन चार्ट पढ़ाया था, स्कैटर चार्ट पढ़ाया था, तब बताया था ग्रिड को कैसे ट्रू किया जाता है। प्लॉट लेवल पे आप ग्रिड फंक्शन होता है, ग्रिड, और फिर उसके अंदर ट्रू पास कर देते हैं तो आपका ग्रिड दिखेगा पीछे की साइड में। ये टिक्स होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको 2 ये 3, ये मेजर टिक्स हैं, ठीक है। यहाँ बीच में छोटे छोटे टिक्स हैं, इनको माइनर टिक्स बोलते हैं। ये पूरा जो है इसको फिगर बोलते हैं, ठीक है। ये स्पाइंस हैं, ये जो आप देख रहे हो ये जो लाइन्स हैं इनको स्पाइंस बोलते हैं। ये एक्सिस होती हैं, ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस का लेबल होता है, अपन ने देखा है कई बार, यहाँ पे वाई एक्सिस का लेबल होता है। ये मेजर टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टाइटल होता है ग्राफ का जो अपन देते हैं, ये प्लॉट बोलते हैं, इसको प्लॉट बोलते हैं। जो लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, बार चार्ट जो ड्रॉ होता है एक्चुअल में उसको प्लॉट बोलते हैं।
ये स्केटर्स, ये मार्कर्स हैं, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको सर्कल से छोटे छोटे, ये मार्कर्स हैं स्केटर ग्राफ में, आप लोगों ने ये देखा होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना होगा। और फिर अपन ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, वैसे आपकी ये रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मैंने हर एक चार्ट के साथ में पहले से ही करवा रखी हैं, बट फिर भी आप लोगों को यह थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो अब अपन इनकी थ्योरी देखते हैं। पहले थ्योरी में देखें तो अपने फिगर होता है, फिगर किसे बोलते हैं, एरिया इन विच, डायरेक्टली कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एरिया इन विच द चार्ट इज प्लॉटेड इज नोन एज फिगर। जो एरिया जिसमें चार्ट पूरा प्लॉट होता है उसको अपन फिगर बोलते हैं। एक्सिस किसे बोलते हैं, आर ऑन विच एक्चुअल प्लॉट विल अपीयर। एक्सिस वो होती है जहाँ पे एक्चुअल प्लॉट ड्रॉ होता है, ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बेस पे आपका प्लॉट पूरा ड्रॉ हो रहा है, तो इसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस के अंदर फर्दर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेबल्स, ये जो लेबल देख रहे हैं एक्स एक्सिस की लेबल होती है, वाई एक्सिस की लेबल होती है, और ये टिक मार्क्स जो आप देख रहे हो, ये देखो ये 3, 4, 2, 1, यहाँ पे देखो ये 0.3.75, 1, 2, 2.25, ये माइनर टिक्स और मेजर टिक्स होते हैं, इनको टिक्स बोलते हैं। और ये लिमिट्स सेट कर सकते हो आप, कितना यहाँ पे दिखना चाहिए एक्स एक्सिस पे, कितना वाई एक्सिस पे आपको ग्राफ दिखाना है। ये सब चीज़ें अपन ने मल्टी बार चार्ट में देखी हैं। वैसे एक्स एक्सिस, एक्सिस लेबल बोलते हैं, ये नेम ऑफ द एक्सिस। यहाँ पे जैसे आप लोग लिखते हो पॉपुलेशन, कंट्री और पॉपुलेशन, तो मैंने ये ऐड करके दिखाया कई ग्राफ्स में, लगभग सभी में दिखाया। लिमिट्स आपको मैंने बार चार्ट में करवाया था कि आप लोगों को एक्स एक्सिस पे कितने आपको ग्राफ दिखाना है, जैसे 1 से लेके 5 तक का ग्राफ दिखाना है, बाकी ग्राफ को आपको नहीं दिखाना है, तो वो लिमिट कर सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। टिक मार्क्स आपको मैंने दिखाया था, एक्स टिक्स वाई टिक्स मेथड दिखाया था बार चार्ट जब पढ़ाया था। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखती है, इनको टिक्स बोलते हैं। इनको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बाय डिफॉल्ट वैसे पाइप्लॉट ये आपको लिख के देता है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। टाइटल जो होता है प्लॉट के ऊपर दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको प्लॉट के ऊपर टाइटल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि चार्ट किसके बारे में है। लीजेंड्स आप लोगों की जो है डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा को प्लॉट करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लाइव में यहाँ पे इनकी पोजीशन आप कस्टमाइज कर सकते हो, कहाँ पे आपको लीजेंड दिखाना है। तो ये होती है जनरल टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो टाइटल ऐड करना। टाइटल ऐड करना सभी बच्चों को आना चाहिए क्योंकि पिछले काफ़ी वीडियोज में मैंने टाइटल ऐड किया है ग्राफ में। तो टाइटल क्या होता है, टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के टॉप पे जो है टेक्स्ट अपीयर होता है उसको अपन टाइटल बोलते हैं, और टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं अपन टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टाइटल ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब पहले, फिर मैंने एक ईयर लिखा, ईयर वाइज पॉपुलेशन मैंने दिखानी है। ईयर वाइज पॉपुलेशन के लिए मैंने एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया। 2019 में ईयर पॉपुलेशन थी 2 लाख, सपोज ये लैक्स में है ये पॉपुलेशन, ठीक है। और 2000 में 4 लाख थी। और यहाँ पे देखिए ये मार्कर्स भी मैंने दिखाए हैं। 2010 में ये 6 लाख थी, 2020 में 8 लाख, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। टाइटल को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, तो plt.plot फंक्शन ये रिवाइज हो गया आपका। यहाँ पे ईयर पास करते हैं, पॉपुलेशन जो एक्स एक्सिस पे दिखाना है वो पहले पास करेंगे, फिर वाई एक्सिस पे दिखाना है वो सेकंड आर्गुमेंट होगा, फिर मार्कर मैंने सर्कल दिखाया है तो ये सर्कल यहाँ पे आ रहा है। और टाइटल सेट करना है, ईयर वाइज पॉपुलेशन, इसको चार्ट का टाइटल बोलते हैं। ये सेट करने के लिए आप plt.title और यहाँ पे टाइटल स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये ईयर वाइज पॉपुलेशन, तो यहाँ पे ईयर वाइज पॉपुलेशन ही दिखा रहा है, plt.show से ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइटल सेट कर सकते हो। अब मैं इसको आप लोगों को एक बार आइडियली में भी चला के दिखा देता हूँ कैसे ये आप लोगों को बनता है, ठीक है। तो आइडियली में वैसे सभी बच्चों को मैंने ये प्रोग्राम लाइन चार्ट में मैंने करवाया था। एक फाइल अपन बना लेते हैं इसकी और फिर इसको देखते हैं। तो फाइल में अपने को सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे यही प्रोग्राम अपन कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आपको ईजी रहे समझने में। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज plt, और उसके बाद में फिर आप ईयर नाम से एक वेरिएबल बनाइए। इसमें 1990, 2000, 2010, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से डाटा। और यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन मेरे को दिखानी है तो मैंने पॉपुलेशन ले लिया एक वेरिएबल, जिसमें मैंने 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है पॉपुलेशन। और यहाँ पे plt.show करूँगा, मैं डायरेक्टली प्लॉट करूँगा। पहले प्लॉट करने से आपका लाइन चार्ट ड्रॉ होता है। यहाँ पे ईयर पास करेंगे एक्स एक्सिस पे, पॉपुलेशन पास करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ पे मार्कर इक्वल्स टू आप कुछ भी पास कर सकते हो। मैं सर्कल दिखाना चाहता हूँ, ओ पास कर दिया, plt.show करिए। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं अपन, लाइन चार्ट डेमो लेट्स सपोज 3 नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रन करवाते हैं। रन करवाएंगे तो देखना आपको टाइटल नहीं दिखेगा इसमें, अभी बाय डिफॉल्ट आपको टाइटल सेट करने से टाइटल दिखेगा।
तो ये अभी रन होगा तो आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पे, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, पॉपुलेशन का जो वेरिएबल नेम है वो अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे पॉपुलेशन की जगह पॉपुलेशन हो गया, सॉरी। तो वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाती है। ये जैसे देखा आपने, देखिए लाइन चार्ट। अब यहाँ पे देखिए टाइटल नहीं शो हो रहा है यहाँ पे टॉप पे। अब टाइटल आपको शो करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइटल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और टाइटल फंक्शन हमेशा यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, plt डॉट टाइटल, और फिर यहाँ पे आप जो भी टाइटल आपको शो करना है, जैसे ईयर वाइज पॉपुलेशन मेरे को शो करनी है, तो मैं ये टाइटल यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दूंगा। अब दोबारा से रन करूंगा तो देखिए आपको टाइटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ईयर वाइज पॉपुलेशन ये टाइटल आ रहा है। तो ये लाइन चार्ट पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो। सेम वे में यदि आपको यही टाइटल आपको बार चार्ट पे ऐड करना है तो बार चार्ट पे भी ऐड कर सकते हो। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखिए बार चार्ट पे यदि अपने को टाइटल ऐड करना है तो देखो ये PLT पे अवेलेबल है, ये प्लॉट लेवल मेथड्स हैं, सभी चार्ट पे अप्लीकेबल होते हैं। तो बार चार्ट होगा तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बार चार्ट ड्रॉ किया है, कंट्री और उसकी पॉपुलेशन। कंट्री है इंडिया, इसकी पॉपुलेशन लेट सपोज, पॉल्यूशन लेवल लेट सपोज 80 है, बांग्लादेश का जैसे 30 है, श्रीलंका का जैसे 20 यूनिट है, भूटान का जैसे 15 यूनिट, कोई भी डेटा आप ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। और फिर बाद में मेरे को टाइटल सेट करना है तो कंट्री वाइज पॉल्यूशन लेवल, तो ये आप लोग दिखा सकते हो टाइटल यहाँ पे, और बार ग्राफ ड्रॉ कर ही सकते हो बार फंक्शन से। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब मैं इसको आपको आइडियली में चला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक और एग्जाम्पल अपन बना लेते हैं जिसमें आपका ये बार चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो न्यू फाइल करके मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, ये तो आपको करना ही है, डॉट पाईप्लॉट एज PLT, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है। फिर यहाँ पे जैसे आपको कंट्री का नाम देना है, कंट्री जैसे मैंने दे दिया है, अपन जो एग्जाम्पल में वही कंट्री ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज के नाम दिए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो अपन यही लेते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड भूटान, ठीक है। और यहाँ पे फिर भूटान लिख दीजिए, और फिर आप ये आपका इसको सेव कर लीजिए, बार चार्ट डेमो 3 नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद में पॉल्यूशन आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि आपको बार दिखेगा, ठीक है। पॉल्यूशन इक्वल्स टू मैंने दे दिया 80,30, और देख लेते हैं अपने एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 20,15, और यहाँ पे फिर PLT डॉट बार ड्रॉ कीजिए सिंपली कंट्री आपका एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे जो बार ड्रॉ होंगे वो पॉल्यूशन की वैल्यूज के साथ में अपन ड्रॉ करेंगे। और फिर PLT डॉट शो आप कॉल कीजिए, PLT डॉट शो करेंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी देखिए बिना टाइटल के आपका ये शो होगा। उसके बाद में देखिए टाइटल नहीं आ रहा है कहीं पे भी, यहाँ पे टाइटल आता है जनरली, बट टाइटल नहीं आ रहा है क्योंकि अपन ने सेट नहीं किया है अभी अपने को टाइटल यदि ऐड करना है तो आप टाइटल फंक्शन का यूज कीजिए। यहाँ पे टाइटल ऐड करना है तो यहाँ पे PLT डॉट टाइटल, और यहाँ पे फिर आप टाइटल पास कर देंगे। प्रॉपर्टी जनरली आपने देख ली है, कंट्री वाइज पॉल्यूशन लेवल, ये आप लोग कोई भी एक रेलिवेंट नेम जो ग्राफ को डिफाइन कर रहा है वो आप रख सकते हो। तो ये आपको ऊपर दिखेगा, ये देखिए कंट्री वाइज पॉल्यूशन लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ के अंदर। तो ये होता है टाइटल ऐड करना, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको टाइटल ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखेंगे अपन क्या है वो, अपन चलते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या दी हुई है। तो ये टाइटल आपको समझ में आना चाहिए आई थिंक। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है लेबल्स ऐड करना। लेबल ऐड करना भी सभी को आता है, अपने बहुत बार लेबल ऐड किया है। तो लेबल्स का मतलब होता है, ये जो होती है यहाँ पे इसको अपन लेबल बोलते हैं। एक एक्स एक्सिस की लेबल होती है, एक वाई एक्सिस की। ये एक्स एक्सिस की लेबल है और ये होती है अपनी वाई एक्सिस की लेबल। एक्स एक्सिस की लेबल सेट करनी है तो एक्स लेबल मेथड होगा, वाई एक्सिस की लेबल सेट करनी है तो वाई लेबल मेथड होगा। लेबल्स आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन शो करते हैं एक्स एक्सिस को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, वाई एक्सिस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो आप लोगों को एक्स लेबल वाई लेवल फंक्शन ऐड होते हैं। ये भी आप लोगों का प्लॉट लेवल फंक्शंस होते हैं। अब अपन देखते हैं एक्स लेवल और वाई लेवल का। ये देखिए एग्जांपल पहले लाइन ग्राफ में अपन ऐड करके दिखाते हैं। तो ये पुराना एग्जांपल है, ईयर पॉल्यूशन दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है। अब अपन एक्स लेवल और वाई लेवल ऐड करना है तो एक्स लेवल फंक्शन यूज करेंगे, PLT डॉट एक्स लेवल, PLT डॉट वाई लेवल से पॉल्यूशन,
तो ये दोनों आप लोगों को ऐड करनी है, तो सिंपली एक्स लेबल वाई लेबल फंक्शंस का यूज कर सकते हो। बहुत आसान है, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ये, आपको लेबल ऐड करना आना चाहिए, फिर भी आप लोगों का ये रिवाइज हो जा रहा है एक बार। अब अपन इसको आइडियली में चला के देखते हैं कि अपन लाइन ग्राफ में कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये अपना लाइन ग्राफ है, इसके अंदर यदि आपको एक्स लेबल ऐड करना है, plt.x लेबल, एक्स एक्सिस पे अपन ने जैसे रखा हुआ है ईयर, तो अपन यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं, ठीक है, ईयर्स लिख सकते हैं या फिर, और वाई एक्सिस पे अपन ने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अपन ने पॉपुलेशन रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे ऐड कर दीजिए और इसको रन करवाइए, आपका एक्स लेबल और वाई लेबल ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सिस पे वाई एक्स ईयर्स आ रहा है और वाई एक्सिस पे पॉल्यूशन आ रहा है, तो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूशन उसमें है दूसरे वाले एग्जांपल में बार चार्ट में। तो इस तरीके से आप एक्स लेबल वाई लेबल ऐड कर सकते हो, काफ़ी आसान है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट बार चार्ट के अंदर यदि अपने को ये करना हो, तो देखो ये कॉमन मेथड्स हैं, सभी चार्ट्स पे अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं ये बता रहा था कि कॉमन टू ऑल चार्ट्स, तो आप लोग ये किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ये फंक्शन प्लॉट लेवल फंक्शन है, पीएलटी पे आपको कॉल करने हैं, यहाँ पे बार के अंदर इसमें चेंज नहीं करना। वो फंक्शन जो बार फंक्शन के अंदर चेंज करना है तो वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं बार वाले वीडियो में, बार चार्ट का जो वीडियो था उसमें। अब अपने को एक्स लेबल वाई लेबल ऐड करना है बार चार्ट के केस में, तो आप लोगों को वही सेम सिंटैक्स रखना है, plt.x लेबल, plt.y लेबल, और जो भी आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेबल सेट करने हैं वो सेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, जैसा अपन ने अभी लाइन ग्राफ में देखा वैसे ही आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बार ग्राफ के केस में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बार चार्ट के केस में आप यहाँ पे टाइटल के नीचे एक लाइन लिखेंगे plt.x लेबल, एक्स लेबल कॉमन मेथड है, किसी भी चार्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे अपन कंट्रीज दिखा रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रीज लिख दिया मैंने, और वाई एक्सिस पे अपन क्या दिखा रहे हैं, वाई लेबल, और यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं आपका पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉल्यूशन दिखा रहे हो तो यहाँ पे पॉल्यूशन पास कर दीजिए। अब इसको रन करवाइए, रन करवाएंगे तो आपको दिखेगा एक्स लेबल और वाई लेबल। देखिए यहाँ पे कंट्रीज दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आपको कंट्री दिख रहा है और यहाँ पे पॉल्यूशन दिख रहा है, ये माउस का कर्सर के ऊपर देखिए कंट्री एंड पॉल्यूशन। तो ये आप लोगों का होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेबल ऐड करना। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये दो सिंपल प्रॉपर्टी अपन ने देखी है। अब अपन देखते हैं एक्स एक्सिस को यदि आपको लिमिट करना है, वाई एक्सिस को यदि आपको लिमिट करना है, तो वो अपन कैसे करते हैं। लिमिट का मतलब होता है लिमिट्स डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो लिमिट है इसका मतलब ये होता है कि जैसे इस पर्टिकुलर बार चार्ट के अंदर अपन ने 0 पे एक बार बनाया हुआ था, 1 पे बनाया हुआ था, 2 पे बनाया हुआ था, 3 पे बनाया हुआ था, लेकिन मेरे को लेट्स सपोज 0 से लेके और 2 तक का बार ही चाहिए, यहाँ तक का ही बार ग्राफ मेरे को देखना है, तो इसको बोलते हैं लिमिट करना, ठीक है। ये वाला बार ग्राफ है ग्राफ में लेकिन दिखेगा नहीं आपको, हाइड कर दिया आपने इसको लिमिट करने की वजह से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये पॉसिबल होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिमिट करके, या फिर वाई एक्सिस पे मान लो यहाँ तक का ही ग्राफ आपको देखना है, इससे ऊपर वाला ग्राफ नहीं देखना है, तो वाई लिमिट लगा सकते हो। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिमिट किया जा सकता है, ठीक है। व्हेन यू स्पेसिफाई द एक्स एंड वाई रेंजेज पाइप्लॉट ऑटोमेटिकली ट्राई टू फिट। जब अपन एक्स और वाई एक्सिस की जो रेंजेस डिफाइन करते हैं तो पाइप्लॉट क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस ग्राफ को फिट कर देता है उस फिगर के अंदर। यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इसको अपने अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस पे आधा ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, वाई एक्सिस पे थोड़ा ज़्यादा ग्राफ दिखाना चाहते हो, तो वो एक्सलिम और वाईलिम फंक्शंस का यूज करते हो, आप इसको लिमिट कर सकते हो, ठीक है। एक्सलिम जो फंक्शन होता है इसमें मिनिमम रेंज पास करनी है, यहाँ से लेके जैसे -1 से लेके 2 तक का ग्राफ दिखाना है, जबकि हो सकता है डेटा आपका 10 तक हो यहाँ पे 1 पे, लेकिन वो फिर -1 से लेके 2 तक का ही दिखाएगा आपको, उसके बाद का ग्राफ नहीं दिखाएगा। वाई एक्सिस पे भी आप चाहते हो कि 0 से लेके मेरे को 5 तक के ही डेटा देखना है, तो वाई लिमिट लगा सकते हो, तो यहाँ पे 5 तक का ही ग्राफ आपको दिखेगा, बाकी ऊपर वाला जो ग्राफ है वो आपको नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा। तो ये होता है एक्स एक्सिस को लिमिट करना और वाई एक्सिस को लिमिट करना। इसको आप देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल इंपोर्ट मैटप्लॉट, ये मैंने आपको बार चार्ट करवाया था तब करवाया था। मैटप्लॉट लिबलोट पाइप्लॉट एचपीएलटी, ए और बी वेरिएबल में कुछ वैल्यू ले लीजिए, फिर पीएलटी डॉट टाइटल सिंपल बार चार्ट और एक्सलिम कर लीजिए -1 से 2, तो आप लोगों का -1 से 2 तक का ही ग्राफ दिखेगा, जबकि ग्राफ तो 3 और 4 पे भी होगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि आपने इसको लिमिट कर दिया, -1 से 2 तक की दिख रहा है। यहाँ पे देखिए -1 से 0 तक तो कोई डेटा नहीं है, 1 पे डेटा था और 2 पे डेटा था, तो आधा दिख रहा है, आधा कट गया आपका ग्राफ, 3 और 4 का डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को अपन कर सकते हैं अपने आइडियली के अंदर। तो मैं आइडियली ओपन करता हूँ और ये बार चार्ट वाला जो ग्राफ है इसमें इसको ट्राई करते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल को थोड़ा सा, या तो इसी एग्जाम्पल में आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका डेटा है
वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, वैसे इसमें भी चलेगा ये, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। वो सिंपल एग्जांपल है थोड़ा सा, plt.xlim कीजिए यहाँ पे, जैसे 0 पे आप 1 पे इंडिया होगा, बांग्लादेश होगा, तो 2 तक कर दीजिए, 0 से लेके 2 तक आप इसको लिमिट कर दीजिए, तो आपको देखना इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका तक का ही दिखेगा, उसके बाद का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने 4th जो है उसको आपने लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक्सलिम यहाँ पे आप चला के देख सकते हो वैसे आप चाहो तो। अब वो अलग एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे श्रीलंका तक की दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि आपने इसको लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन आप सिंपल वैल्यूज पे भी लगा सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे ए और बी वेरिएबल ले लीजिए एक बार सिंप्लिसिटी के लिए, 1 2 3 4 लेट सपोज, और पॉल्यूशन लेट सपोज यही रहने दीजिए, और यहाँ पे आप ए पास कर दीजिए एक बार के लिए, अपन इसको चेंज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं लिमिट फंक्शन को आपको चला के दिखाऊंगा। ये देखिए अभी आपका 0 1 2 3 आएगा, यहाँ पे देखो 1 पे 80 आ रहा है, 2 पे 30 आ रहा है, 3 पे ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके और 2 तक का ही ग्राफ दिखे, बाकी ग्राफ मेरे को नहीं दिखे, तो उस केस में आप एक्स लिमिट लगाइए, एक्स एक्सिस को लिमिट कर देते हैं अपन, 1 से लेके 2 तक का ही दिखना चाहिए। तो आप 1 2 पास कर देंगे तो आपको पूरा ग्राफ नहीं दिखेगा, 1 पे जो ग्राफ है वो दिखेगा और 2 पे जो ग्राफ है वो दिखेगा ओनली, बाकी ग्राफ आपका नहीं दिखा क्योंकि आपने इसको लिमिट कर दिया। यदि आप -1 से लेके -1 से 2 तक दिखाना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे पूरा -1 से 2 तक, -1 से और 1 तक कोई डेटा नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है, इसका 1 वाला 2 वाला आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लिमिट कर सकते हो। सेम वे में आप वाई एक्सिस पे भी लिमिट कर सकते हो। वाई एक्सिस पे आपको लिमिट करना है तो वाई लिम फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लोग 10 से लेके और 30 तक आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप वाई लिम लगाएंगे, ठीक है। तो वाई लिम आप लोगों को फिर उतना ही दिखाएगा जितना आप लोगों का यहाँ पे प्लॉट है, PLT लिखना पड़ेगा, सॉरी। अभी इसको रन कीजिए, रन करेंगे तो देखिए यहाँ 10 से लेके और 30 तक का ही डेटा दिखाएगा, बाकी डेटा आपको नहीं दिखेगा। एक्स एक्सिस पे -1 से 2 और वाई एक्सिस पे 10 से 30, बाकी ग्राफ ऊपर भी है लेकिन दिखाएगा नहीं क्योंकि आपने लिमिट कर दिया इसको। तो ये एग्जांपल आप लोग जरूर ध्यान रखना कि एक्स लिमिट और वाई लिमिट कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगा समझने में। अब अपन इसको वापस से रिवर्ट कर देते हैं क्योंकि अपने को एक्स लिम वाई लिम अपन ने कर लिया, इसको अपन ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो आप ट्राई करना है इसको, अदरवाइज आपको नॉर्मल ग्राफ में ये नहीं करना होता है। बट हाँ कभी रिक्वायरमेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है एक्सलिम वाईलिम। अब एक्सलिम का एक स्पेशल केस अपन देखते हैं जो लाइन ग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जैसे आपको यहाँ पे देखिए यू कैन आप फ्लिप कर सकते हो किसी ग्राफ को। फ्लिप का मतलब जैसे ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे दिखेगी, तो ये जैसे ऐसे दिख रहा है इसकी मिरर इमेज इसमें दिख रही है, तो इसको बोलते हैं फ्लिप, इसको बोलते हैं फ्लिप करना, ठीक है, उल्टा कर देना ग्राफ को, मिरर। तो ये फ्लिप कर सकते हो आप, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यदि आप किसी ग्राफ का मिन को मैक्स में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे देखिए ये जैसे नॉर्मल ग्राफ है, इसके मिन जैसे ये 1990 से 2020 तक ड्रॉ है, लेकिन यदि आप इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, एक्सलिम को 2020 कर दो, 2020 से 1990 तक स्टार्ट कर दो, 1999 तक, तो ये ग्राफ आपका रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं अपन फ्लिप करना ग्राफ को, ठीक है। तो आप लोगों को यदि इफ यू वांट टू स्वैप द लिमिट्स, मिनिमम को मैक्सिमम कर दो और मैक्सिमम को मिनिमम कर दो, तो आपका जो ग्राफ है वो आपका फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मिरर इमेज आपको दिखेगी ग्राफ की। तो ये आपको ये पॉसिबल है आपका एक्सलिम और वाईलिम फंक्शंस के थ्रू आप फ्लिप कर सकते हो। डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राफ को फ्लिप करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो आप बता सकते हो यहाँ पे एक्सलिम वाईलिम फंक्शन का यूज कर सकते हो, मिनिमम को मैक्सिमम या मैक्सिमम को मिनिमम कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए एक तो आप नॉर्मल ग्राफ देखिए, ये जैसे नॉर्मल ग्राफ है, लाइन ग्राफ, पहले आप नॉर्मल देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब अपन इसको फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप करने के बाद में देखना ये किस तरीके से आता है वो नोटिस करना। आप मिरर इमेज दिखाएगा एक्सलिम फंक्शन से, आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है उसको मिनिमम में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे 2020 लिख दीजिए और यहाँ पे जो मिनिमम है उसको मैक्सिमम में लिख दीजिए 1990 1990। तो अब यहाँ पे देखो रन करोगे तो आपका ये फ्लिप हो जाएगा। देखिए पहले इस यूँ आ रहा था ग्राफ, अभी यूँ आने लग गया, तो ये मिरर इमेज हो गई। तो ये फ्लिप करने का एक इंटरेस्टिंग केस है जो आपका एक्सलिम वाईलिम फंक्शन का यूज करते हुए आप इसको अचीव कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सलिम वाईलिम फंक्शन का यूज करते हुए आपको करके दिखाया आइडियली में। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो है एक्स टिक्स वाई। अब यदि आपको एक्स टिक्स वाई टिक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे जो टिक्स दिख रही हैं, अभी आपको यहाँ पे 1990 दिख रहा था, यहाँ पे 2000 दिख रहा था,
यहाँ पे 10 दिख रहा था, यहाँ पे 20 दिख रहा था। लेकिन आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इसको एक्स एक्सिस के टिक्स को चेंज करना चाहते हो, जैसे 1990 से 1999 तक का ये डेटा है, 2000 से 2019 तक का ये डेटा है, 2010 से 2019 तक का ये डेटा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और 2020 से अब तक का ये डेटा है, मतलब पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्स को चेंज करना चाहते हो तो ये आप चेंज कर सकते हो यूजिंग एक्स मेथड, ठीक है। टिक्स मार्क्स आर द इंडिविजुअल पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो मार्क्स होते हैं ये वाले, इनको भी अपन टिक्स ही बोलते हैं। तो ये जो टिक्स है बाय डिफॉल्ट आपका ग्राफ पाइपलोड ड्रॉ करके देता है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो इनको एक्स टिक्स वाई टिक्स मेथड का यूज। बाय डिफॉल्ट पाइपलोड विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच डेटा पॉइंट्स विल हैव टिक्स ऑन द एक्सिस, बट यू कैन चेंज द एक्स टिक्स और वाई टिक्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके लिए एक्स टिक्स एंड वाई टिक्स मेथड अवेलेबल है। एक्स टिक्स मेथड से आपको इसमें पास क्या करना होता है, पुराना डेटा जो आपका दिख रहा था पहले टिक्स पे, और यहाँ पे नया डेटा जो आप दिखाना चाहते हो, इन दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट किया है वो ईयर कोमा फिर नए टिक्स जो आप डिसाइड किया है। तो ये एक्स टिक्स और वाई टिक्स आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको इसको आइडियली पे चला के दिखा देता हूँ एक बार कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सलिम को अपन हटा देते हैं। अब जैसे टिक्स को आपको देखो बाय डिफॉल्ट जो टिक्स हैं वो दिखाता हूँ आपको। पहले जो टिक्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, पहले जो टिक्स हैं वो दिख रहे हैं 1990, 1995, 2000, 2000 इस तरीके से दिख रहे हैं। अभी मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक्स टिक्स मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे plt.एक्स टिक्स मेथड, और यहाँ पे ईयर को आपको चेंज करना है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले आपको टिक्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, TCKS या TCKS कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, उसमें रख लीजिए अपनी टिक्स। जैसे यहाँ पे मैंने 19902 लिख लिया, 1999, ठीक है। फिर सेकंड टिक्स मैंने दिखा दिया 2002, 2009, ठीक है। फिर मैंने थर्ड जो टिक्स है वो दिखा दिया 2000, ये आपका 2010 टू 2019। और फिर यहाँ पे जो फोर्थ जो टिक है यहाँ पे देख लेना आप, साइज सेम होनी चाहिए 2022 नाउ, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे टिक्स वेरिएबल अब नई टिक्स पास कर दीजिए TCKS, यहाँ पे TCKS। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो लिस्ट है इसकी साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी। अब आप इसको कॉल कीजिए, आपको टिक्स दिखेंगे यहाँ पे, देखना नीचे एक्स टिक्स देखिए, ये 1990 टू 1999 आ गया, ये 2000 टू 2009 आ गया, 2010 टू 2019 आ गया, 2020 टू नाउ। तो ये आप टिक्स दिखा सकते हो इजीली, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और सेम वे में आप वाई टिक्स से यूज करते हुए वाई एक्सिस के जो टिक्स हैं वो भी चेंज कर सकते हो। तो वाई टिक्स के लिए आप लोग यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे आप जो भी टिक्स दिखाना चाहते हो वो आप वाई टिक्स मेथड में पास कर दीजिए, वाई टिक्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप जैसे पॉपुलेशन के अंदर आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, पॉपुलेशन, ओके सॉरी, पॉपुलेशन, और फिर यहाँ पे आप कुछ भी दिखाना चाहते हो जैसे 2, 4, 6, 8 लेट सपोज ले लीजिए। तो वाई टिक्स पे आपको वही दिखेंगे, बाकी अदर डिटेल नहीं दिखेंगे। देखो 2, 4, 6, 8 ही दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से आप ये टिक्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप एक्स टिक्स और वाई टिक्स मेथड का यूज करते हुए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अब देखिए लीजेंड ऐड करना, लीजेंड की जब बात आती है तो ये जनरली अपने मल्टी लाइन ग्राफ और मल्टी बार ग्राफ में ये आपको जनरली यूजफुल होती है, मल्टी बार ग्राफ। तो मल्टी लाइन ग्राफ में क्या होते हैं, मल्टीपल लाइंस होती हैं। हर एक लाइन का क्या मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को यहाँ पे लीजेंड ऐड करना पड़ता है, ये लीजेंड है ये वाला। और मल्टी बार ग्राफ में भी आपने देखा होगा, अपने लास्ट में मल्टी बार ग्राफ किया था तब मैंने आपको ये करवाया था लीजेंड ऐड करना, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे रेड कलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गोल्ड मेडल है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर इंग्लैंड के मेडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर इंडिया के मेडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ नहीं हो तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी कंट्री का कौन सा बार है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन ग्राफ में भाई ये पॉल्यूशन को दिखाने वाली एक लाइन है, एक लाइन फॉरेस्ट कवर को दिखाने वाली एक लाइन है। तो ये अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लीजेंड ऐड करते हैं, लीजेंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मल्टी लाइन और मल्टी बार ग्राफ में ये जनरली शो होता है। अब इसको ऐड करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको जो भी प्लॉट या बार फंक्शन आप यूज कर सकते हो, प्लॉट फंक्शन जैसे लाइन के केस में, बार फंक्शन बार ग्राफ के केस में, तो आपको लेबल करके एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा उसके अंदर सबसे पहले। और फिर एक फंक्शन होता है plt.लीजेंड, लीजेंड पास करना है, लीजेंड कॉल करके छोड़ देना है ऐसे। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो लीजेंड है अपर राइट दिखेगा,
और यदि आप इसको लीजेंड की पोजीशन भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो लॉक में, LOC इक्वल टू पोजीशन। पोजीशन में अपर लेफ्ट भी रख सकते हो, यहाँ पे अपर राइट भी आप रख सकते हो, यहाँ पे लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, ये चारों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। 1 2 3 4 वैल्यू भी पास कर सकते हो। 1 होगा अपर लेफ्ट के लिए, 2 होगा अपर राइट के लिए, 3 होगा लोअर लेफ्ट के लिए और 4 होगा लोअर राइट के लिए। ये लोअर राइट है, ये लोअर लेफ्ट है, ये अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है, ठीक है। ये इनकी पोजीशंस हैं। अब अपन देखते हैं कि अपना जो ये लीजेंड है वो कैसे ऐड होता है। अब अपन इसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है मल्टी लाइन ग्राफ की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब अपन मल्टी लाइन, वही एग्जांपल अपन ने एक और डेटा ऐड कर लिया है, इसमें फॉरेस्ट का डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया है, टाइटल लेबल वही है, टिक्स वही है, यहाँ पे एक प्लॉट फंक्शन पहले से। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये लेबल आपको ऐड कर देना है, लेबल और कलर। कलर आपका रेड रहेगा, जैसे दो ग्राफ हो जाते हैं तो दोनों को अलग अलग कलर में दिखाना होता है। तो ये कलर रेड है, ये आपका रिप्रेजेंट करना है पॉपुलेशन को। तो ये लेबल जरूर पास कर देना लीजेंड शो करने से पहले, नहीं तो लीजेंड नहीं दिखेगा। मार्कर यहाँ पे कलर जी ग्रीन कलर दे दिया फॉरेस्ट के लिए और लेबल फॉरेस्ट दे दिया, और फिर plt.legend कॉल करना है। plt.legend आपका प्लॉट फंक्शन के बाद में कॉल होएगा, ये आप जरूर ध्यान रखना, तभी आप लोगों का चलेगा। अब मैं इसको लीजेंड को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो ये लीजेंड आपको दिख रहा है, तो इसको आप डिस्प्ले कर सकते हो। मैं आइडियली मैं इस एग्जांपल को आपको करके दिखाता हूँ। तो ये अपना सेम ही एग्जांपल है, इसमें आप एक फॉरेस्ट का डेटा और ऐड कर लीजिए। दो ग्राफ मल्टी लाइन ग्राफ बना रहे हैं अपन इसको 10, 12, 8, 8, 10, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप एक प्लॉट फंक्शन और करेंगे कॉल plt.plot, और यहाँ पे ईयर होगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे फॉरेस्ट कितना रहा है ईयर वाइज अपन दिखा रहे हैं। और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे कलर इसका पास कर दीजिए, जैसे ये आप रेड कलर ग्रीन कलर में दिखा रहे हो, और ये आप कलर इक्वल्स टू रेड इसका कर दीजिए। और इसका मार्कर भी अपन दे देते हैं, मार्कर ओ ही दिखाते हैं अपन, मार्कर इक्वल्स टू ओ। ये मार्कर देना जरूरी नहीं है, मैंने आपकी वो कन्वीनियंस के लिए लिया है, और ताकि आपके रिवाइज भी हो जाएगा। यहाँ पे लेबल जरूर ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेबल आप देंगे, देखो पॉल्यूशन का ग्राफ है तो पॉपुलेशन शायद पॉल्यूशन नहीं पॉपुलेशन का ग्राफ है, तो इसमें लेबल ऐड कर दिया पॉपुलेशन, और इसमें जो लेबल है वो अपन ऐड कर देंगे फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर या फिर फॉरेस्ट वट एवर यू वांट टू कॉल। अब यहाँ पे लीजेंड को दिखाने के लिए, अभी यहाँ से देखिए अभी लीजेंड नहीं दिखेगा आपको, अभी लीजेंड नहीं दिखेगा क्योंकि अभी लीजेंड अपन ऐड किया है। मल्टी लाइन ग्राफ तो दिख गया लेकिन लीजेंड अभी नहीं दिखेगा। लीजेंड दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखो विदाउट लीजेंड ये पता नहीं चल रहा ग्रीन कलर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेड कलर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके लिए लीजेंड जरूरी है। अब लीजेंड से आपका यहाँ पे plt.legend यहाँ पे कॉल कीजिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपर राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा। वापस से मैंने इसको रन किया, देखो अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर, और ग्रीन कलर वाली लाइन फॉरेस्ट कवर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यदि आप इसके अंदर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, जैसे अपर राइट तो है ही बाय डिफॉल्ट, अपर लेफ्ट चेंज करना चाहते हो तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, देखिए ये कट कर रहा है इसलिए अपने इसको राइट में ही रखेंगे। तो राइट में रखने के लिए आपको अपर राइट भी आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट RIGHT, यहाँ पे राइट लिख देंगे तो अपर राइट में आपको ये दिखेगा लीजेंड। तो ये देखिए अपर राइट, बाय डिफॉल्ट अपर राइट होती है पोजीशन, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है मल्टी लाइन ग्राफ में कैसे अपन लीजेंड ऐड करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं और मल्टी बार ग्राफ में भी लीजेंड कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। मल्टी बार ग्राफ का केस आता है तो अपने जैसे एवरेज टेम्परेचर ले लिया, उसी एग्जांपल में एक एवरेज टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं एक लीजेंड के थ्रू। ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स पड़ता है, लाइन ग्राफ से ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मल्टी बार ग्राफ ड्रॉ करने में कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में। लीजेंड तो वैसे ऐड होगा, देखिए लेबल ऐड कर देनी है, और यहाँ पे देखिए लेबल ऐड कर दिए, और यहाँ पे कलर ऐड कर दिया है, यहाँ पे कलर ऐड कर दिया है, और ये लीजेंड फंक्शन को कॉल कर दिया है। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपको मल्टी बार ग्राफ ड्रॉ करना है। मल्टी बार ग्राफ के वीडियो सेपरेट आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिए कि कैसा मल्टी बार ग्राफ ड्रॉ होता है। यहाँ पे ये विड्थ का फंडा होता है, जनरली विड्थ जितनी आपकी होती है उतनी विड्थ अपन ऐड करते जाते हैं एक एक बार के अंदर, और वो बार आपका नेक्स्ट दिखने लग जाता है। तो ये ट्रिक आपको मैंने बताई है, मल्टी बार ग्राफ का एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया कैसे मल्टी बार ग्राफ ड्रॉ होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले numpy इंपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो भी आप लोगों को कंट्री दिखाना है नीचे, तो कंट्री के साइज का एक एक्स वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें जनरली 0, 1, 2, 3 वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पे एक्स के ऊपर 0 पे ये ड्रॉ हो रहा है, 1 पे ये ड्रॉ हो रहा है, 2 पे ये, 3 पे ये। अब 0.25 पे आपका ये ड्रॉ हो रहा है, ये वाला ग्राफ, ये 1.25 पे हो रहा है, ये 2.25 पे हो रहा है, ये 3.325 पे हो रहा है।
क्योंकि विड्थ आपकी सबकी कॉमन रहेगी, यहाँ पे विड्थ आर्ग्यूमेंट सबका कॉमन रहना चाहिए। अब नेक्स्ट बिट ऐड कर देने से ये आगे दिखता है बार ग्राफ। एक्चुअल में ऐसा कोई तरीका नहीं होता बार ग्राफ में मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करने का, इसलिए अपन विड्थ को आगे पीछे करके ही अपन मल्टी बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये लीजेंड वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में मल्टी बार ग्राफ का एक वीडियो बनाया गया है सेपरेट, उसको आप देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। नंपाई एरे में आप जैसे ये नंपाई एरे होता है x, इसमें 0.25 ऐड करने से सभी में 2.25 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है नंपाई एरे का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नंपाई एरे का कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने नंपाई एरे पढ़ा होगा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ आपके इसके ऊपर आइडियली पे अपन चलते हैं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक और वेरिएबल चाहिए, जैसे एवरेज टेम्परेचर अपन ले लेते हैं इंडिया का क्या है। तो एवरेज टेम्परेचर नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, या फिर कोई भी वेरिएबल बना लीजिए। 40 है, जैसे ये वही डेटा ले लेता हूँ मैं जो इसमें दिया हुआ है, ताकि आपको भी यदि कभी प्रोग्राम करना पड़े तो आप इसको कर सकते हो। 42 देन 39 देन यहाँ पे 35। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नंपाई एज np यहाँ पे आपको करना है, और यहाँ पे फिर आपको बार फंक्शन एक बार और कॉल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे बार के अंदर जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो एवरेज अंडरस्कोर टेम्परेचर आपको यहाँ पे पास करना है। और यहाँ पे आपको एक एक्स वेरिएबल बनाना होगा जो कि plt जो कि np डॉट अरेंज फंक्शन जो आपको यूज करना है यहाँ पे, जो 0 1 2 3 और लेंथ ऑफ अप टू कंट्री नाम के वेरिएबल है यहाँ पे की लेंथ। ये एक्सटिक्स मेथड अपन यूज करेंगे यहाँ पे, plt डॉट एक्सटिक्स मेथड अपन यूज करेंगे जो आपका जनरली टिक्स डिफाइन करेगा। यहाँ पे कंट्री इसमें रहेगी अपनी वेरिएबल कंट्री, और COUNTRY रहेगा। और ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी उसमें करवाई गई हैं मल्टी बार ग्राफ में, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अपन लीजेंड देखेंगे। तो यहाँ पे आपको x पास करना है, क्योंकि मल्टी बार ग्राफ के केस में आप यहाँ पे कंट्री पास करेंगे तो आपका ये मल्टी बार ग्राफ नहीं ड्रॉ हो पाएगा। यहाँ पे विड्थ पास करनी है, जो नेक्स्ट विड्थ प्रीवियस ग्राफ की जो विड्थ है उतनी ही आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। विड्थ इक्वल्स टू जैसे यहाँ पे 0.25 आपको फिक्स करनी पड़ेगी, सभी ग्राफ्स की ये रहेगी। विड्थ इक्वल्स टू 0.25 ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। अलग हो गई तो फिर ग्राफ अलग से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको कलर पास करना है, जैसे इसका मैंने कलर पास कर दिया ग्रीन, कलर कोड या कलर जो भी आपको सूटेबल रहे। यहाँ पे जैसे मेजेंटा मैंने पास कर दिया। यहाँ पे आपको पास करना है लेबल जरूर पास करना है यदि आप लीजेंड दिखाना चाहते हो। तो ये आपका दिखा रहा है पॉल्यूशन के डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन लिख दिया मैंने, और इसका जो लेबल वो ऐड कर दिया मैंने, लेट सपोज एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे दिखाएंगे, तो एवरेज टेम्परेचर ये आप लोग यहाँ पे लिख देना, एवरेज टेम्परेचर। और फिर यहाँ पे लीजेंड फंक्शन को कॉल कर देना, plt डॉट लीजेंड, और यहाँ पे आप बाई डिफॉल्ट ये अपर राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा। अब रन करते हैं इसको, आपको मल्टी बार ग्राफ देखने को मिल गया। पॉल्यूशन और एवरेज टेम्परेचर के बीच में इंडिया का पॉल्यूशन एवरेज टेम्परेचर, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का अलग अलग दिख रहा है। ये लीजेंड आपको देखने को मिल गया। लीजेंड की पोजीशन वैसे ही चेंज कर सकते हो जैसे मैंने मल्टी लाइन ग्राफ के केस में किया था। LOC इक्वल टू नंबर भी यहाँ पास कर सकते हो, नंबर 2 पास करोगे तो अपर ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मल्टी बार ग्राफ का अपन केस आपको मैंने बता दिया है लीजेंड ऐड करने का। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। ये लीजेंड आपको डिटेल में मल्टी बार ग्राफ एक वीडियो है, आप वो देख लेना। यदि आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो, वहाँ पे भी मैंने लीजेंड ऐड करना सिखाया था, तो आप कहीं पे भी जहाँ ये आपका रिवीजन हो गया, जिन बच्चों ने वो देख रखा है और नहीं समझ में आया तो वहाँ पे आप डिटेल में देख लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप प्लॉट को आपको सेव करना है कंप्यूटर के ऊपर एज ए PDF फाइल और एज ए इमेज फाइल, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपका सेव फिग मेथड होता है, ये कोई टाइप के प्लॉट आप सेव कर सकते हो। सेव फिग फंक्शन का यूज करना है, इसमें फाइल का पाथ देना है। पाथ आप लोगों को पता होना चाहिए, सी जैसे सी ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, डेस्कटॉप में आपको सेव करना है multibar.pdf नाम से। तो आप इसको plt.savefig और यहाँ पे पाथ डबल कोट्स में पास कर देंगे। हर एक के बीच में डबल स्लैश ये लगाना मत भूलना। बाय डिफॉल्ट पाथ में एक स्लैश होता है, लेकिन आपको डबल स्लैश लगाना है। ये क्योंकि ये एक एस्केप सीक्वेंस होता है, इसको एस्केप करने के लिए, क्योंकि एक स्लैश का कुछ अलग मीनिंग होता है, इस वजह से डबल स्लैश लगा देने से क्या होगा, ये इसको एक ही स्लैश क्रिएट करेगा जब आपका रन टाइम पे होगा। तो इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ये डबल सीक्वेंस आपको लगाना जरूरी है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पास कर देना है, जो भी आप .pdf में सेव करना है तो PDF एक्सटेंशन पास कर देंगे, और PNG में सेव करना है तो .png एक्सटेंशन आप यहाँ पे
पास कर देंगे। तो अपन इसको चला के देख लेते हैं आइडियली में। सबसे पहले मैं लाइन ग्राफ को सेव करने की बात कर रहा हूँ, जैसे पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे सेव फिग फंक्शन का यूज करेंगे और मल्टी लाइन डॉट पीडीएफ कर देंगे। तो सेव फिग फंक्शन को आपको कॉल करना है सिंपली, और यहाँ पे आप जैसे ये वाला एग्जांपल अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेव करना है इसको, तो ज़्यादा नहीं करना, कुछ plt डॉट यहाँ पे सेव फिग मेथड आपको यहाँ पे कॉल करना है, और यहाँ पे पाथ आपको पास कर देना है। पाथ जैसे मेरे केस में मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो c://users/admin/डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करूँगा, /multiline डॉट पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ, तो पीडीएफ कर दूंगा मैं यहाँ पे। इसको फिर रन करना है, रन मॉड्यूल करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल बन जाएगी पीडीएफ नाम से, और मल्टीलाइन डॉट पीडीएफ नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फाइल आपको देखने को मिलेगी, और उस फाइल को आप जब खोलोगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मल्टीलाइन डॉट पीडीएफ नाम से एक फाइल बन गई है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये मल्टीलाइन ग्राफ आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। तो ये होता है आपका मल्टीलाइन ग्राफ ड्रॉ करना। अब अपन मल्टी बार ग्राफ को सेव करके देखते हैं एज ए इमेज फाइल भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो इमेज फाइल सेव करना है तो आप .jpg आप इसके अंदर पाथ में पास कर देंगे इमेज के नाम में, बाकी तरीका वही रहेगा सेम। यहाँ पे मैं आइडियली ओपन करता हूँ और वो पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेव फिग वाला, और सेम ही कोड रहेगा ये आपका। मल्टी बार ग्राफ के केस में मैं इसको एज ए इमेज फाइल सेव करना चाह रहा हूँ, तो एज इमेज फाइल करूँगा तो जैसे यहाँ PNG लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो कई बार आप लोगों को कई बार आपको इमेज फाइल के रूप में सेव करना पड़ता है, कई बार आपको PDF फाइल के रूप में, तो वो आप दोनों तरीके से सेव कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको ये एज ए इमेज फाइल डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप इसको एज ए इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन, and if you like don't forget to share it with your classmates so that everyone can get benefited। आप इनमें से मेरे साथ किन्हीं प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो, वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।